हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम पावर ऑफ स्टॉक्स सुभाशीष पानी सर का 5 सेटअप डिटेल में देखेंगे। उनका वीडियो देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह हम कर पाते हैं, उसे हमारे जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है या फिर जो ट्रेड्स है वो एक्यूरेट हमें मिले, वो करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी पावर ऑफ स्टॉक्स सुभाशीष पानी सर के चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे उन्होंने जो भी बताया वो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम वो वीडियो प्ले करते, वो वीडियो देखते, और आप भी हमारे साथ देखो कि क्या वो बोल रहे हैं और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम नोट करने की कोशिश करेंगे। एंड फिर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह हम कर पाते तो वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स का चैनल ओपन किया है एंड 5 सेटअप का जो उन्होंने रिसेंट वीडियो डाला है वो अभी हम प्ले करेंगे। दिस इज सुभाषिस। आज मैं आप लोगों को 5 पीएम का थोड़ा सा मॉडिफाइड मॉडिफाइड वर्जन बताने वाला हूँ। सर्टन कंडीशन में आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग रूल्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैं बार बार चेंजेस करने में बिलीव नहीं करता। मैं स्टोरी आपको बताऊंगा क्यों बिलीव नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के अंदर एंड तक अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा सर्टन एरिया है जहाँ पे मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ तो क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड करता हूँ, और कहाँ पे क्वांटिटी कम करना चाहिए। इसको अगर देखोगे तो आपको थोड़ा सा एज ज़्यादा मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। हाँ, इस लेवल पे सेलिंग आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट लर्निंग वीडियो के अंदर मैंने प्रॉमिस किया था 10,000 प्लस लाइक आता है तो मैं 5 पीएम में मॉडिफाइड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर दैट। तो अभी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करना, सो दैट क्या होगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा कि नहीं, हाँ आप लोगों के लिए इस तरीके की चीज़ें मैं बनाता रहूँ। अभी चलिए फर्स्ट थिंग एक पॉइंट समझते हैं। 16-17 ऐसा एक ईयर था जहाँ पे मैं निकल गया था कि नहीं, एक ऐसा सेटअप फाइंड आउट करने जहाँ पे 100% प्रॉफिट मिले। तो अच्छा खासा चीज़ें चल रही थी, मैं सोचा था कि नहीं ऐसा कुछ सिस्टम, क्योंकि एज ए ट्रेडर यू फील कि नहीं, हाँ मैं ऐसा कुछ सिस्टम फाइंड आउट करूँगा जहाँ पे एक अच्छा प्रोबेबिलिटी या फिर 100% प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई सेटअप होता नहीं है। आप जितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेडर से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करता है नो। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं, 100 सिस्टम लगा लिए, ऑटोमेटेड लगा दिए, एंड उसके बाद स्क्रीन लगा लिए, वो कर लिए, फैंसी स्टफ, सारा चीज़ें हो गया, सॉफ्टवेयर खरीदे, ऑप्शन चेन, OI, बहुत सारा चीज़ें, सब चीज़ों मैंने देखने के बाद एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके सिस्टम में एसएल लगते हैं? तो हर किसी का आंसर ये रहता है, येस हमारे सिस्टम में एसएल लगते हैं, सर्टन कंडीशन के लिए हम लोगों ने उसको प्लान किया है। अगर एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर 100 चीज़ें करने के बाद भी अगर एसएल लगना ही है तो चीज़ों को सिंपल क्यों नहीं रखते? मेरे सिस्टम में भी एसएल फ्रीक्वेंट हिट होंगे, मैं बार बार बताया हूँ। 5 PM में इज ए सेटअप जहाँ पे एसएल आपके फ्रीक्वेंट हिट होंगे, लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको 1:3, 1:4, 1:5 इस तरीके का मिलेगा। इससे क्या तो देखो, सुभाषिश सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि ट्रेडिंग सेटअप को बार बार चेंज करने से आपकी जो एक्यूरेसी वगैरह वो बढ़ती नहीं है, उलट वो खराब भी होती है, आपकी साइकोलॉजी भी खराब होती है। तो एक ही सेटअप को अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये जो सेटअप है 5 में, इसमें भी एसएल जाते हैं 100%। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी नहीं होती कि जिसका रिजल्ट 100% विन रेट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बात भी दिमाग में रख लो। बहुत न्यू जो ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे आप हर रोज़ प्रॉफिट बनाएं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये खुद सुभाशीष पानी सर ने भी बोला है। तो ये बात दिमाग में रख लो और अभी देखते हैं कंटिन्यू। होगा क्या तो होगा, दो सॉल्व चीजें हो गया। सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। एक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस मूव। आप बस कैंडल देख रहे हो और एक इंडिकेटर देख रहे हो, आपको रूल्स डिफाइन है। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अगर आप 5 PM का वीडियो नहीं देखे हो, बस आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर आप यूट्यूब में सर्च करोगे 5 PM बाय पावर ऑफ स्टॉक, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप इजीली देख सकते हो। वहाँ पे आपको इन डिटेल्स में पता चलेगा। थोड़ा सा एडवांस इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे एसएलइटी होगा। आपका एक पॉइंट हो गया कि नहीं, आपने एक सिंपल सेटअप रखा। एंड सेकंड आ गया आपका, जो आपके माइंड में बार बार आता है, नहीं बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिलते, बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिलते, 1:3, 1:4 एटलीस्ट आपको दिखेगा तो आपको माइंड में चलेगा, हाँ नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेल करता हूँ या होल्ड करता हूँ, तो इस तरीके का आपका माइंड काम करेगा। तो दोनों डिसिप्लिन हो गया या एंट्री एग्जीक्यूशन हो गया, ये थोड़ा सा ईजी हो गया क्योंकि सिस्टम ईजी है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, रूल्स हम लोग का क्या था, 5 मिनट कैंडल में हम लोग को सेल करना है, 15 मिनट कैंडल में हम लोगों को बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है, एक 5 PM का इंडिकेटर हम लोग को लगा लेना है, बस इतना रिक्वायरमेंट है। 5 PM का इंडिकेटर हम लोग लगा लिए, 5 मिनट में सेल करेंगे, 15 मिनट में बाई करेंगे। थ्योरी पहले बता देता हूं, अगर कैंडल 5 PM से ऊपर क्लोज हुआ है, इसके ऊपर कहीं पे इस तरीके का क्लोज हुआ है, ना इसका बॉडी ना इसका वीक कुछ भी टच नहीं कर रहा है, 5 PM के ऊपर कहीं पे क्लोज दिया है, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स अगर ये ब्रेक डाउन करता है, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक नहीं करता, ऊपर चला जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल को कंसिडर करेंगे, क्या नेक्स्ट कैंडल क्रॉस कर रहा है, क्योंकि होता क्या है 5 PM में प्राइस के साथ साथ मूव करता है। अगर प्राइस डिविएट होता है तो चांसेस है इधर इंडिकेटर ऊपर जाएगा, इंडिकेटर ऊपर गया, कैंडल के ऊपर गया, दैट मींस कैंडल साइडवेज चला गया, या फिर प्राइस इंडिकेटर के ऊपर आएगा। अगर प्राइस इंडिकेटर के ऊपर आता है तो हम लोग को ट्रेड मिलेगा, हो सकता है यहाँ से नीचे आया, हम लोगों ने एंट्री किया एंड ये एक बड़ा ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, टारगेट बहुत बड़े रहते हैं। इस तरीके का कोई भी कैंडल 5 मिनट का कैंडल 5 PM के ऊपर क्लोज होना चाहिए, बॉडी लो विक्स कुछ भी टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे एंट्री होगा। सिमिलर इन 15 मिनट, बस 15 मिनट में आपका 15 मिनट का कैंडल रहेगा, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से तो अगर आपने 5 में जो स्ट्रेटेजी है वो आपको मालूम नहीं, आपने
देखे नहीं है तो आप उनका जो चैनल है वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी, वो भी देख सकते हो। पर मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूँ कि 5 AM में जो स्ट्रैटेजी है उसका क्राइटेरिया क्या है, एंट्री लेने का, स्टॉप लॉस कहाँ पे और ट्रेड। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको लगाना है, इस पर आपको EMA लिखना है, जो हमने मूविंग एवरेज वगैरह की वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी आप देख सकते हो डिटेल में कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाना है और यहाँ पे जाके आपको 5 मिनट लेंथ कर देनी है। और इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, ब्लैक रखता हूँ मैं, थोड़ा दिखेगा चार्ट पे अच्छा सा। और ये थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और ये तो यही एक हमें इंडिकेटर चाहिए इस सेटअप में। और अगर आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है, मतलब ट्रेड में दो ही तरफ के ट्रेड होते हैं, एक बाय साइड की या फिर एक सेल साइड की। तो 5 AM में अगर आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है तो आपको 5 मिनट के चार्ट पे देखना है। तो हम जो पहला हमारा जो नोट है वो लिखते हैं यहाँ पे। सेल साइड की एंट्री अगर आपको करनी है तो आपको टाइम फ्रेम लग रहा है 5 मिनट, 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है। एंड जो इंडिकेटर है वो भी 5 AM में ही है। तो देखते हैं अभी सेल साइड की एंट्री। तो रूल क्या है, जो 5 AM है वो नीचे होना चाहिए प्राइस के, और जो प्राइस वाली जो कैंडल है 5 मिनट की कैंडल, वो 5 AM के ऊपर होनी चाहिए। तभी हमारी वो अलर्ट कैंडल हो जाएगी, मतलब हम उस कैंडल पे फोकस करेंगे एंट्री लेने के लिए। तो जो कैंडल, एक कैंडल का जो बॉडी और वीक, वो दोनों भी 5 AM को टच नहीं करना चाहिए, तो हम उस कैंडल को अलर्ट कैंडल मानेंगे। और अगर नेक्स्ट कैंडल उसके भी ऊपर बनती है तो वो कैंडल हो जाएगी। मैं अभी आपको एग्जांपल देते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये देखो, ये 5 AM है हमारा ब्लैक लाइन का, और अगर आप इस जगह पे देखो तो ये ग्रीन कैंडल बनी है। इसकी जो बॉडी है और जो वीक है ये 5 AM के ऊपर है, मतलब 5 AM को टच नहीं किया है इसने। तो ये जो हमारी कैंडल हो जाएगी ये अलर्ट कैंडल हो जाएगी। इसके लो हमें मार्क करना है, बिकॉज हम अभी सेल साइड की एंट्री देख रहे हैं, बिकॉज 5 AM में प्राइस के नीचे। तो ये देखो, ये मैंने मार्क कर दिया, तो ये हो गया हमारा एंट्री का लेवल। तो अभी नेक्स्ट कैंडल ने क्या करनी चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए नीचे की तरफ, तब हम एंट्री लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, रेड पर। रेड कैंडल ने ब्रेक किया है क्या, नहीं किया। तो रेड कैंडल और ऊपर बनी, तो जो हमारा अलर्ट कैंडल हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अभी शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये हमारा अलर्ट कैंडल हो गया। देखो ये रेड कलर कैंडल, ये कैंडल ने भी 5 AM को टच नहीं किया, बॉडी और वीक भी इसके ऊपर है। तो अभी क्या करना है, इसका लो अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमें एंट्री लेनी है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारे अलर्ट कैंडल का हाई रहेगा। तो देखो ये नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, इस जगह पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, ये जो अलर्ट कैंडल है इसका हाई, ये स्टॉप लॉस लगेगा। और उसके बाद हमें सेल साइड की एंट्री लेनी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फॉल आया, और आपने बहुत अच्छा यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कैप्चर किया इस स्ट्रैटेजी के यूज से। आप यहाँ पे जाके शॉर्ट पोजीशन लगाओ, और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस जितना है कम से कम 1:2, 1:3, 1:4 आप ट्रेलिंग मेथड से और बड़ा ट्रेंड भी कैप्चर कर सकते हो, बट मिनिमम 1:2 लेने का ट्राई करो। तो यहाँ पे देखते हैं 1:2 मिला है कि, तो 1:2 यहाँ इस जगह पे ही मिला है। उसके बाद भी अगर आप ट्रेलिंग मेथड यूज़ करते हो तो और भी आप ट्रेंड है जो कैप्चर कर सकते हो। ऑल द वे यहाँ पे 1:7, 1:8 तक भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेंड आपको मिला है। तो अभी ये एक एग्जांपल हो गया, और एक देखते हैं कि कहाँ पे 5 AM ने हमारे हमको एंट्री दी है। तो देखो यहाँ पे भी देखो 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 AM को टच नहीं करी, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। तो इसको मार्क करते हैं, ये अलर्ट कैंडल। सेकंड कैंडल भी ऊपर बनी है, तो अभी ये हमारी अलर्ट कैंडल हो जाएगी, और इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसके हाई के ऊपर, जो अलर्ट कैंडल है इसके हाई के ऊपर। और एंट्री के बाद यहाँ पे रिवर्स आया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इस जगह पे हमने एक ट्रेंड कैप्चर किया था। तो इस स्ट्रैटेजी का मेन जो मकसद है वो है ट्रेंड कैप्चर करना। और अगर आप बड़े बड़े प्रॉफिट लेते हो इस स्ट्रैटेजी की मदद से, तो ही आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ये मुझे इस स्ट्रैटेजी से समझ में आ रहा है, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स SL भी हिट होंगे, बट SL जितना है उससे कम से कम 1:3, 1:4 तक का अगर आप टारगेट लेते हो, तो आप अगर 50% भी आप जीतते हो तो भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल आप रह सकते हो। अगर आपकी जो एक्यूरेसी वो 50% से भी कम है, और आप अगर 1:3, 1:4 भी लेते हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखते हैं पीछे जाके कहाँ पे हमें 5 AM मिला है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे अलर्ट कैंडल हो गई। क्यों अलर्ट कैंडल हुई, बिकॉज 5 AM के ऊपर है बॉडी वीक। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, हमने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगाई। उसके बाद जो स्टॉप लॉस है ये अलर्ट कैंडल का हाई बनेगा। हाई बनने के बाद यहाँ पे आपको 1:3 तक का टारगेट लेना है, जो कि आपको उस दिन देखा जाए तो 1:2 मिला है, एंड जो अगले दिन है वो कंटिन्यू ट्रेंड होकर यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपको टारगेट मिला है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सेल साइड के लिए, आपको ये क्राइटेरिया आपको
देखना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये एक 5 पीएम का ट्रेड था, उसके बाद यहाँ पे एक 5 पीएम का ट्रेड था, समय अराउंड इस लेवल पे एक 5 पीएम का ट्रेड था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी एक था और समय अराउंड इस लेवल पे था। पहले कैंडल आपको दिख रहा होगा, क्या ये पहला ये कैंडल 5 पीएम के ऊपर क्लोज हुआ? यस क्लोज हुआ। क्या सेकंड कैंडल भी क्लोज है? क्लोज है। क्या इसका लो ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। थर्ड कैंडल का ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। उसके बाद ऊपर की तरफ, दैट मीन कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ तो मूव हो रहा है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था। समय अराउंड यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, उसके बाद आप देख रहे हो 1 2 3 यहाँ पे एक एसएल हुआ, फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला। 3 4 एसएल होते हैं नो डाउट, लेकिन जब भी ट्रेड मिलते हैं बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं। अगर आप देखोगे समय अराउंड इस लेवल पे एक ट्रेड मिला और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम दिया। यहाँ पे इमेजिन करो आप 10 20 30 रुपए दे रहे हो और यहाँ पे अगर 100 रुपए कमा रहे हो, आप 3 या 4 ट्रेड अगर दिन का प्लान कर रहे हो, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। 3 से 4 ट्रेड मैक्सिमम में प्लान करता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर अगर 1:4 मिल गया तो दिन का सारा लॉसेस कवर हो गया। लेकिन अगर इस तरीके का कुछ ट्रेंड मिला जहाँ पे आपको रिवर्सल ही ना दिखा और कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, ये ट्रेंड बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक ट्रेड था, समय अराउंड इस लेवल पे एक ट्रेड था, ये पोजिशनल यहाँ पे भी एक ट्रेड था जो कि दिन भर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे 2 4 दिन पहले, ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेक श्योर कि एसएल बहुत हिट होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड मिला, उसके बाद समय अराउंड इस लेवल पे एक ट्रेड था, यहाँ पे एक ट्रेड था, यहाँ पे एसएल होंगे लेकिन ये प्रॉफिट बहुत बड़ा है। तो छोटे छोटे एसएल होगा चलेगा, लेकिन प्रॉफिट्स आर ह्यूज। एक कॉमन सा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है, सर हम लोगों ने 5 EMA में ट्रेड लिया है, करेक्ट? 5 EMA में ट्रेड लिया है, क्या हम लोग को 15 EMA में रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए? मेरा आंसर है नो, क्योंकि इनिशियल टाइम में मैं क्या प्लान करता था, एक ही सेटअप पे फोकस करता था, इधर 15 EMA या फिर 5 EMA। अगर दोनों सेटअप में आप फोकस करोगे तो चांसेस है कि नहीं आप गलत ट्रेड में चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या फाइंड आउट किया कि नहीं, कुछ सर्टन कंडीशन अगर मिला तो मैं 15 EMA ट्रेड करूंगा, सर्टन कंडीशन में 5 EMA ट्रेड करूंगा। तो इसके लिए यही रूल मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में बार बार आता है, सर 5 EMA ट्रेड किया था, 15 EMA दिख रहा था, क्या 15 EMA ले ले? तो मैं कुछ सर्टन कंडीशन में ही प्लान करता हूं कि इसको क्लोज करूं नहीं करूं। यही कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं जो काम आने वाला है। रूल्स बिल्कुल चेंज मत करना, लाइक आई सेड कि नहीं, अगर आप उस सिस्टम में निकल चुके हो कि नहीं 5 EMA की जगह 4 EMA देखता हूं, 5 मिनट की जगह कैंडल में 3 मिनट का कैंडल देखता हूं, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने देख चुका है। मैं ये मान चुका हूं कि नहीं 100% एसएल जाने वाला है, जाने दो, लेकिन प्रॉफिट्स आर ह्यूज, तो हम लोग प्रॉफिट्स के लिए वेट करेंगे, छोटे छोटे एसएल देते जाएंगे। यही बिजनेस होता है। 10 रुपये लॉस करेंगे तो 30 रुपये कमाने का सोचेंगे, बस इसी के ऊपर फोकस रखो। अगर आप सोचोगे कि नहीं 10 रुपये भी ना दूं और कमाना स्टार्ट करूं, फिर आप ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे, जैसे मैंने किया है। फिर मैंने जिस दिन एडमिट कर लिया मार्केट इज सुप्रीम, मैं कोई 100% सेटअप ढूंढने ही नहीं वाला हूं। मेरे पास बस मार्केट के साथ ये डील है कि नहीं 10 रुपये अगर तुमको चाहिए, इन द सेंस अगर तुमको मेरे अगेंस्ट में जाना है, मैं तुमको 10 रुपये दे दूंगा, लेकिन तुम जब मेरे फेवर में आओगे मैं आपसे 30 रुपये ले लूंगा मार्केट से। बस यही कंडीशन में मार्केट में चल रहा है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। मतलब आप 100% कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अगर आप 10 रुपये लूज करते हो तो उसके बदले में आप 30 रुपये 40 रुपये से अगर टारगेट रखते हो, और अगर आप ओवरऑल ट्रेडिंग करते हो तो आप अगर कभी कभी लॉसेस भी करते हो कभी प्रॉफिट करते हो, बट आपके प्रॉफिट जो है आपके लॉसेस से बड़े होंगे। और अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो आप ओवरऑल एंड प्रॉफिट में करोगे आपका। तो बिजनेस में क्या होता है, आप रिस्क लेते हो, उसके अपोजिट आप रिवॉर्ड देखते हो। तो अगर रिस्क छोटी है रिवॉर्ड अच्छा है तो आप वो ट्रेड लेते हो या फिर वो डील करते हो। तो वैसे ही ट्रेडिंग में होता है सेम, आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। और ये 5 EMA की खासियत है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम आपके एसएल जाएंगे, छोटे छोटे एसएल जाएंगे, बट अगर आपने ट्रेंड कैप्चर करना सीख लिया तो इस सेटअप से आप बहुत ही बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हो जाता है गैप्स। मैं बार बार एक पॉइंट आपको बताता हूँ, गैप्स एक्ट एज ए सपोर्टर रेजिस्टेंस। दैट मींस जिस टाइम पे आपको गैप्स दिखे, इमेजिन करो कि नहीं मार्केट आज यहाँ पे 1000 रुपीज में क्लोज दिया है और कल खुल गया 990, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। अगर मार्केट कभी भी ये लेवल मार्क कर लेना कि नहीं ये गैप क्रिएट हुआ है, कभी भी मार्केट अगर ये लेवल तक आता है और यहाँ पे 5 PM में मिलता है, डोंट हेजिटेट टू सेल इन गुड क्वांटिटी। इन द सेंस अगर इमेजिन करो मैं 5 PM में ट्रेड करता हूँ, 5 PM के अंदर मैं 10 लॉट ट्रेड करता हूँ या 5 लॉट ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा रेगुलर 5 PM के लिए मैं 2-2 लॉट प्लान करूंगा। एंड जिस दिन मुझे प्रोबेबिलिटी हाई दिखेगी नहीं गैप क्रिएट हुआ है और एक कंडीशन में बताऊंगा, वहां पे जब सिनेरियो दिखेगा मैं मेरे फुल पोटेंशियल में जाऊंगा कि नहीं हाँ 5 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा या 10 क्वांटिटी में। इससे क्या होगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी काम कर गया, ये रेजिस्टेंस काम कर गया, तो बड़ा प्रॉफिट हम लोग को बड़े क्वांटिटी में मिल जाएगा। अगर एसएल होगा, छोटे एसएल होंगे, फिर हम लोग सेम प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है, वहां पे ट्रेड करके हम लोग रिकवर करें, लेकिन छोटे क्वांटिटी में प्लान करूंगा। और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से ग्रो होता है। अगर मुझे इमेजिन करो कि नहीं आज एक दिख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है कि नहीं स्लो एंड स्टडी ब्रेकआउट दे रहा है, 1000 का लेवल था, मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेकआउट जा रहा है, मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, क्योंकि इतने सारी चीजें हम लोग देखे होते हैं मार्केट के अंदर, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये ट्रेड अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से मार्केट ने मूव किया, लेकिन हम लोग को एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है ये सही नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 100% ट्रेड लेता हूं। लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेड लेते ही नहीं, छोड़ देते हैं,
ये सोचकर कि नहीं अरे वीक ब्रेकआउट है, छोड़ो ये रिटर्न आ जाएगा, रिवर्सल प्लान कर लेंगे। ये गलती कभी मत करना। एक रूल्स बनाना, रूल्स के हिसाब से अगर ये प्राइस आ रहा है यू हैव टू टेक द ट्रेड। आपको मैनेज कहाँ पे करना है, क्वांटिटी कम या ज़्यादा करके। अगर मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं 100% ट्रेड लूंगा और क्वांटिटी कम कर लूंगा। हो सकता है ये मेरा साल का सबसे बिगेस्ट ट्रेड हो, क्योंकि एनालिसिस फेल हो सकते हैं, यहाँ से बहुत ऊपर चला गया और ट्रेड मिस कर दूँ। इससे अच्छा है कि नहीं, ट्रेड मिस करने से अच्छा है रूल्स में अगर मिला है हम लोग ट्रेड लेंगे, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे रूल मैच कर रहे हैं। इमेजिन करो 1000 का लेवल था, सेकंड हाफ के अंदर ये ब्रेकआउट दे रहा है, 15 EMA भी साथ में दिख रहा है एंड बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल है। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा वहाँ पे सबसे अच्छा है क्वांटिटी कम कर दो, और जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे आप क्वांटिटी अच्छा खासा ले सकते हो, जो आपका डिजायर लॉसेस का सिनेरियो होगा या फिर आप जिस क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट रूल यही हो जाता है कि गैप्स विल एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन दिस एरिया में थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ तो समझ में आएगा आप लोगों को। लेट्स गो जंप टू डेली चार्ट, क्योंकि गैप्स अगर देखना है तो हम लोग को डेली चार्ट्स में दिखेंगे। यहाँ पे रिसेंट में अगर हम लोग गैप्स देखेंगे, बड़े गैप्स दिख नहीं रहे हैं जो दिखने टाइप चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे, हाँ यहाँ पे भी गैप आपको दिख रहा होगा समवेयर आउट इस लेवल पे आपको दिख रहा है गैप, करेक्ट। ये जब फिल करने आया, नो डाउट यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, फिर रिवर्स आया, नेक्स्ट डे सेलिंग के लिए आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 PM में आपको हो सकता है मिला होगा, तो एक अच्छा सिनेरियो है। समवेयर आउट इस लेवल पे भी एक गैप क्रिएट हुआ था, आपको दिख रहा होगा ये गैप क्रिएट हुआ है। इस लेवल पे अगर 5 PM में हम लोग ट्रेड करेंगे, हो सकता है ये हम लोग का इंट्राडे में अगर सही बैठ गया, फिर हम लोग इसको पोजिशनल में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एग्जीक्यूट ट्रेड 5 मिनट में हुआ है, फिर हम लोग उसको होल्ड कर लिया एज पर कि नहीं हाँ चलो प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे जा रहा है तो होल्ड कर लूंगा। इससे क्या होगा, आपका आपने पहले क्या किया, क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लिया, अगर स्टॉक आपके फेवर में है या फिर इंडेक्स आपके फेवर में है, पोजिशनल ले लिया, अगर वो प्रॉफिट मिला तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर लॉसेस होना होगा, 5 मिनट में लॉस होगा, प्रॉफिट होना होगा तो पोजिशनल में या फिर इंट्राडे में बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज ऑल मैटर कि नहीं आप अगर किस तरीके से प्राइस को रीड कर रहे हो एंड किस तरीके से समझ रहे हो। बहुत ट्रेड मिलते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपको रेडी रहना पड़ेगा। जहां पे गैप क्रिएट हुआ, राइट, जहां पे भी गैप क्रिएट हुआ वहां पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी या सेलिंग, यहाँ पे आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। समवेयर इस लेवल पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे गैप बाइंग की तरफ मिला था, तो इस लेवल पे अगर कहीं पे 15 EMA दिख रहा है, दिस कैन बी इंट्राडे, दिस कैन बी पोजिशनल ऑल्सो। मैं एंट्री किया, फिर होल्ड करेंगे और पोजिशनल में चले जाएंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। समवेयर इस लेवल पे भी गैप क्रिएट था, समवेयर यहाँ पे भी गैप क्रिएट था, आप देख रहे हो कि नहीं इसी लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट करा है। हो सकता है कि नहीं उस दिन हम लोग को इंट्राडे में कुछ मिला है, या फिर 38,900 से लेकर 39,400 के आसपास कुछ 15 EMA मिला होगा। दैट मीन्स पहला पॉइंट ये है, जिन लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोग को तो ये पॉइंट समझ में आ गया था, गैप एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी आपको थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया, थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे कि नहीं। अभी हम लोगों को प्लान ये करना है, अगर गैप दिख रहा है 15 EMA या 5 EMA अलाइन हो जा रहा है, तो हम लोग अच्छा खासा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक था समय अराउंड, अगर देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव आया, उसके बाद कंटिन्यू किया, तो ये जो गैप क्रिएट हुए हैं समय अराउंड इस लेवल पे, राइट, जब भी मार्केट नीचे आएगा हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि देयर इज ए गैप। समय अराउंड इस लेवल पे भी एक गैप है, तो हो सकता है कि नीचे आए, यहाँ पे 15 EMA मिला, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दिस द फर्स्ट रूल कि नहीं जहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी ज्यादा करना चाहिए। ये आपको कब कि नहीं डेली चार्ट्स के अंदर आप देख रहे हो, क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट गैप खुला है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और एक रूल है मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैप्स खुलते रहते हैं। अब अभी अगर देखोगे यहाँ पे गैप पेंडिंग है, इस लेवल पे अगर मुझे कुछ 15 EMA मिलता है गलती से, मैं यहाँ पे एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि ये गैप एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान करना चाहिए। बहुत तो बहुत एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे मॉडिफिकेशन सर ने आपको बताया, तो वो मॉडिफिकेशन अभी हम देखते हैं चार्ट पे क्या है। तो आपको सेल साइड की एंट्री पता लगी होगी कैसे करना है, तो एक बार हम बाय साइड की देखते हैं। तो बाय साइड में अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको 15 मिनट पे आपको जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर देना है, और जो EMA है वो 5 EMA ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, सेल साइड में क्या करते थे आप, जो कैंडल थी वो 5 EMA को टच नहीं करनी चाहिए और ऊपर होनी चाहिए। तो बाय साइड में आपको उसका उल्टा, मतलब जो कैंडल है वो 5 EMA के नीचे होनी चाहिए और 5 EMA को टच नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कैंडल हम ढूंढेंगे और देखते कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे, देखो ये हमारा 5 EMA और जो ये ग्रीन कैंडल बनी ये 5 EMA को टच नहीं की, तो ये हमारी हो गई अलर्ट कैंडल। इसका हम हाई मार्क करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें बाय साइड का ट्रेड मिलने वाला है। अगर बाय साइड का ट्रेड मिलने वाला है तो हम हाई मार्क करेंगे, सेल साइड का मिलने वाला है तो लो मार्क करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा हाई मार्क हुआ, तो अभी एंट्री कब होगी, जब हाई को ब्रेक करेगा सेकेंड कैंडल। तो ये देखो इस कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया, हमारा एंट्री यहाँ पे होगी, हम लॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा ये जो अलर्ट कैंडल है इसका लो, तो ये स्टॉप लॉस लगाते हैं। एंड टारगेट है मिनिमम 1:3, 1:2, 1:4। आप जितने भी आप अगर ट्रेंड कैप्चर कर पाते हो, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद आपको ट्रेलिंग मेथड अच्छे से समझ में आएगी, तो आप बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। तो इस कंडीशन में देखो गाइस कितना बड़ा प्रॉफिट ऊपर की तरफ हुआ है। इंट्राडे में ही मार्केट ने इस जगह तक मूव किया था और उसके बाद भी कंटिन्यूसली ऊपर गए, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे ट्रेड मिला है। तो आपको बाय साइड की कंडीशन आपको अभी समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। बाय साइड के लिए आपको 15 मिनट पे जाना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगानी है। जो 5 EMA है वो 5 EMA ही रहेगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई मार्क करना है। हाई अगर नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक करता है तो वहाँ पे आपको
एंट्री लेनी है और वो स्टॉप लॉस जो अलर्ट कैंडल का जो लो है वो स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये एक ट्रेड था। और एक ट्रेड देखते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बाय साइड का और एक ट्रेड ओके, यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल है और कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, रेड हो ग्रीन हो। कंडीशन सिर्फ क्या है कि जो 5 AM है उसके नीचे होनी चाहिए। तो 5 AM के नीचे 5 AM को टच नहीं किया है देखो इस कैंडल ने। तो ये मैंने मार्क किया है इसका हाई। हाई मार्क करने के बाद सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो हमारी हो जाएगी एंट्री यहाँ पे लॉन्ग साइड की। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो अलर्ट कैंडल है, मतलब जो ये रेड हमारे अलर्ट कैंडल है ना, इसका लो, ये स्टॉप लॉस लगा है। और उसके बाद देखोगे इस कंटिन्यूसली यहाँ पे 1:2 1:3 तक के टारगेट हमें मिले इंट्राडे में। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। 5 मिनट में भी और 15 मिनट में भी। बाई साइड अगर जाना है तो 15 मिनट, सेल साइड जाना है तो 5 मिनट। तो ये एक हो गया। और इसमें एक मॉडिफिकेशन क्या बताया सर ने कि गैप्स आपको ढूंढने। तो अगर आपको मालूम है कि जो मार्केट है वो दूसरे दिन ओपन होता है, तो कहाँ पे भी ओपन हो सकता है, गैप अप गैप डाउन, वो पूरा जो हमारा ग्लोबल मार्केट है उस पर डिपेंड होता है। तो अगर गैप क्रिएट होता है तो वहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम देखते हैं डेली फ्रेम पे, टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे गैप वगैरह क्रिएट होते हैं और वो कैसे ऐड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो इस जगह पे देखो एक गैप है, राइट। तो ये गैप है, ये गैप मार्क करता हूँ मैं पहले। तो देखो ये जो एरिया है ना, ये पूरा गैप का एरिया है। तो ये इस एरिया में अगर प्राइस आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेंगे। तो इस कंडीशन में गैप डाउन ओपन हुआ है, तो फिर से अगर प्राइस आती है गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो इस जगह पे ये प्राइस नहीं गई, ऊपर से हाई वीक रिजेक्शन से एक रेजिस्टेंस, दूसरी कैंडल भी रिजेक्शन, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। तो अगर ऐसे गैप में अगर मार्केट जाता है फिर से, और अगर उस टाइम पे आपको 5 EMA मिलता है, तो ऐसे गैप आपको मार्क करके रखने हैं। और उस गैप में अगर मार्केट जाता है तो आपको जो सेल साइड या फिर बाय साइड का कंडीशन बनती है उस हिसाब से टाइम फ्रेम लगाओ और उस कंडीशन पे देखो कि उस जगह पे 5 EMA आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर उस जो गैप में अगर 5 EMA या फिर आपको बाय साइड में ट्रेड मिल रहा है, सेल साइड में ट्रेड मिल रहा है, तो वहाँ पे आप थोड़ी सा एग्रेसिव क्वांटिटी ले सकते हो, बिकॉज वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी एक गैप होता है और वो जो लेवल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है आपको आपकी विनिंग की वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो सुभाषिश सर क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो उस जगह पे एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी एग्रेसिवली देते हैं एंड वो अच्छे से वर्क करता है। बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी हाई है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हो, तो अगर वहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और जब आपकी प्रोबेबिलिटी आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो। तो ये भी एक बढ़िया रूल है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी और मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर आपको उतने ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं मिल रहे तो क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। तो जब लॉसेस हो गए तो कम क्वांटिटी भी छोटे लॉसेस हो गए, और हाई प्रोबेबिलिटी में अगर आपने बड़ी क्वांटिटी ली तो वहाँ पे बड़े प्रॉफिट होने के भी चांसेस है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट करके रखो। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे देखो गैप यहाँ पे क्रिएट था, आपको नहीं लग रहा समय अराउंड इस लेवल पे जहाँ पे 15 EMA का ट्रेड मिला होगा, इस एरिया में आपको प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पे क्लोजिंग आवर में मिला तो हो सकता है आप ट्रेड नहीं ले पाओ, समय अराउंड इस लेवल पे आपको मिला है। आप अगर एंट्री यहाँ करोगे नेक्स्ट डे समय अराउंड आपका एंट्री था 43,938 44,200, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से आप देख रहे हो गैप एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वहाँ पे अगर 15 EMA 5 EMA मिलता है आपको ट्रेड मिलेगा, आपको 5 EMA भी मिलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा सा गैप पेंडिंग हुआ था और बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिला होगा समय अराउंड इस लेवल पे। मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूस किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे आपको 5 EMA मिला होगा। अभी आपको तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ था और फिर से मार्केट इसी गैप के आसपास गया और यहाँ पे देखो इस जगह पे आपको 5 EMA मिला और यहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छा फॉल दिखा है। तो इससे हाई प्रोबेबिलिटी पे आप थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हो और आपको अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। माइंड में आ रहा होगा हाँ ये तो हम सीखे थे गैप एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन उस एरिया में आपको बस क्वांटिटी ऊपर नीचे करना है। अगर यहाँ पे ऐसे लेट होगा ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब क्वांटिटी ज़्यादा किया था गैप में हमको प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे अगर लॉस हुआ ठीक है, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी जब नेक्स्ट मिलेगा फिर ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा आपका माइंड ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा, अच्छा गैप क्रिएट हुआ है मैं वेट करूँगा, नेक्स्ट टाइम आने दो 5 EMA लगाऊंगा एंड वेट करूँगा। इससे क्या होगा आपका ट्रेंड होते रहोगे, डिसिप्लिन होते रहोगे कि नहीं कोई भी प्राइस मोमेंटम में मुझे ट्रेड नहीं करना है, लेट द प्राइस कम्स टू माई लेवल तभी मैं रिएक्ट करूँगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान करते हैं। अभी सेकंड कंडीशन
के ऊपर चले जाते हैं। ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ इंक्लूड है, तो ये आपको समझ में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेंज शिफ्ट। अगर रेंज शिफ्ट क्या होता है, रेंज शिफ्ट इन द सेंस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे आया, यहां से ऊपर गया, फिर नीचे गया, आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, इट्स एन अप ट्रेंड था। मैं और एक बार बताता हूं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेट्स इमेजिन इस तरीके से, इट्स एन अप ट्रेंड, ओके। फिर मार्केट समय अराउंड एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर ऊपर जा नहीं पाया, अभी जो रेंज शिफ्ट हुआ है दैट मींस यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, दिस इज अप ट्रेंड, करेक्ट। तो हम लोग को देखना है रेंज शिफ्ट कहां पे हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहां पे कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है या अपसाइड में जा रहा है, लेकिन जब लोअर लो बनाया दैट मींस अपसाइड से डाउन साइड आया, तो इसी एरिया के आसपास हम लोगों को 5 PM में या फिर 15 AM में लगाना है। मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। यहां पे अगर हम लोग को 5 PM में कुछ मिलता है, इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स गो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मेनली देखना है कि नहीं कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट, हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, फिर बाइंग के लिए भी देखेंगे, डोंट वरी। आप इमेजिन करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। अगर यहां पे मैं ट्रेडिंग क्लोज हुआ है, ओके, तो मेरे लिए रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस समय अराउंड ये लेवल, प्रीवियस टाइम जहां पे यूटर्न बनाया है समय अराउंड ये सारे लेवल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस ये है, और या फिर सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं ये सारे सपोर्ट है, ये सन्नो ये सारे सपोर्ट है। तो हम लोग का क्या प्लान था, मार्केट नीचे आया, यहां पे वेट कर रहा है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है समय अराउंड इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहां ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, इस लेवल पे मैं 15 EMA ढूंढूंगा कि नहीं कहां पे 15 EMA, दैट मींस मार्केट में पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट दिया, रेंज शिफ्ट हो गया, फिर जब ये रिवर्स आ रहा होगा वहां पे मैं 15 EMA ढूंढूंगा, ब्रेकआउट था 15 EMA ढूंढूंगा। अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो वहां पे मैं 5 PM ढूंढूंगा। यहां पे इमेजिन करो ब्रेकडाउन कहां पे, 15 मिनट्स में पहले दिखाता हूं, फिर 5 मिनट में ट्रेड देंगे। आपको दिख रहा है इट्स ए क्लियर कट सपोर्ट, यस। मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, ये ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि मैं 5 मतलब ब्रेकडाउन हुआ तो मैं 5 PM में ढूंढना स्टार्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा या रिवर्सल आएगा, इसको मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहां पे मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बाइंग का अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगा, मार्केट अगर यहां से ब्रेकआउट दे रहा था, फिर नीचे आया, कहीं पे 15 EMA मुझे दिखा, यहां पे मैं ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस रेंज था, रेजिस्टेंस था, रेंज शिफ्ट हुआ है, यहां पे मैं 15 EMA बाई करने का पसंद करूंगा। लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ये इसमें भले मैं बाई कर लूं, लेकिन एग्रेसिव क्वांटिटी नहीं होगा, कम क्वांटिटी होगा। एग्रेसिव क्वांटिटी क्या होगा, मार्केट को आने दो, यहां पे अगर कहीं पे या फिर नीचे जाके कहीं पे 5 PM यूज हो रहा है, मतलब 5 PM मिल रहा है, सेलिंग के साइड मिल रहा है, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, रेंज बनाया, ब्रेकडाउन हुआ, फिर मैं 5 PM की तरफ देखूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैं एग्रेसिव क्वांटिटी में 5 PM में शॉर्ट करूंगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। उससे पहले और एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपको याद होगा हम लोगों ने समय अराउंड यहां पे ब्रेकआउट के लिए प्लान किया था, इस लेवल पे। आपको याद होगा हम लोगों ने उस दिन एक्सपायरी ट्रेड भी किया था, लाइव ट्रेड, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया था, करेक्ट, ये ट्रेंड चला गया था, मार्केट नीचे आया, करेक्ट। तो दैट मींस जो ट्रेंड था वो पूरा फेल हो चुका है, यस। दैट मींस जो हम लोग का बाइंग के साइड का सिनेरियो था वो फेल हो चुका है। यहां पे एक गैप भी है, तो अभी हम लोग का प्राइस एक्शन क्या बन चुका है, यहां पे नेगेटिव बन चुका है। तो मैं वेट कर रहा हूं यहां पे, और मैं 15 EMA नहीं ढूंढूंगा। 15 EMA में कहां तक ढूंढता, 15 EMA में ढूंढता कि नहीं बाइंग के लिए। अगर मार्केट समय अराउंड यहां पे ब्रेकआउट तो दिया, नीचे आया, यहां पे कहीं पे अगर 15 EMA मिला होता, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहां पे मैं एग्रेसिव क्वांटिटी बाई करना पसंद करता। लेकिन ये ट्रेंड का मोर देन 15% डाउन हो चुका है, दैट मींस यहां पे जितने 15 EMA मिल रहे हैं मैं एग्रेसिव क्वांटिटी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वो टॉप से नीचे तक, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ब्रेकआउट देने के बाद 1:2 1:3 मिलने के बाद कंप्लीटली जहां से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल पे आ चुका है। तो यहां पे मैं एग्रेसिव नहीं हो सकता। मैं वेट कर रहा हूं कब मुझे 5 PM मिलेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन में नेगेटिव हो चुका है, और 5 PM मिलेगा जहां पे, वहां पे मैं फिर एग्रेसिव प्लान करूंगा। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड यहां पे आ गया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया, यहां पे आपको 5 PM मिला, बहुत ऊपर की तरफ गया, प्राइस यहां पे चेंज हो चुका है। अगर आप देखोगे ये ब्रेकडाउन हो चुका है नीचे की तरफ, हायर हाई बना रहा था पहले, अभी लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो यहां पे मेरा 5 PM एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मींस दो सिनेरियो पे आप लोग चेंज कर सकते हो, कहां पे 5 PM में, कहां पे 15 EMA एग्रेसिव करना है। फर्स्ट थिंग, जिस तरीके से यहां पे सिनेरियो है, गैप है, यहां पे एग्रेसिव हम लोग बाई कर सकते हैं। 15 EMA जहां पे दिखे इस एरिया के अंदर हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं। यहां पे दिखा, यहां पे दिखा, ये सारे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यहां पे हम लोग को लॉस हो जाती है, क्लोजिंग आवर था तो ज्यादा बहुत सारे लोग इंट्राडे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यहां पे भी ट्रेड लेंगे इट्स मोर देन 1:2 और 1:3। उसके बाद कहीं पे मिला नहीं था, समय अराउंड इस लेवल पे मिला, थोड़ा बहुत साइडवेज गया, एक एसएल हुआ, फाइन, लेकिन उसके बाद जो यहां पे ट्रेड मिला इट्स मोर देन 1:3 या 1:2 अगर पोजिशनल लेके जाते हैं। इंट्राडे के अंदर 1:1 या फिर 1:2 के आसपास कुछ मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो एरिया देखकर मैं ट्रेड करता हूं, कहां पे एग्रेसिव करना है, कहां पे ट्रेडिंग स्लो करना है। अगर आप यहां पे देखोगे, करेक्ट, तो मैं चलिए हम लोग कुछ बाइंग का सिनेरियो देखते हैं। इमेजिन करो मार्केट ये ऊपर की तरफ गया, करेक्ट, दैट मींस ये रेजिस्टेंस था, इस एरिया के अंदर अगर ब्रेकआउट एरिया के अंदर कुछ 15 EMA मिलता है, तब हम लोग एग्रेसिव प्लान करें समय अराउंड इस लेवल पे। क्यों, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे ब्रेकआउट दिया था, मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं तब हो सकता है कि हम लोग कुछ एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करें रादर देन सेलिंग के लिए। आप देख रहे हो यहां पे एग्रेसिव बाइंग हुआ है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट होगा। चलिए देखते हैं, प्रीवियस टाइम कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। देखिए ये गैप क्रिएट हुआ था,
एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे एक 15 ईएमए हम लोग को दिखा, यहाँ पे मैं एग्रेसिव ट्रेड करूंगा। यहाँ पे अगर 5 ईएमए दिखता है मैं सेल कर सकता हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में सेल करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, कोई लोड नहीं है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, कोई इशू नहीं है, आपको जो रूल मैंने सिंपली बताया है उसको फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको पोजीशन साइजिंग ऊपर नीचे करना है तो गैप्स एंड रेंज से, ये पॉइंट अगर आप सीख गए, वेल एंड गुड। अभी अगर आप लोग देखोगे समवेयर अराउंड ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस था, इस लेवल पे मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया इसके ऊपर, तो इस लेवल पे मैं अभी प्लान करूंगा कि नहीं, अगर इस एरिया पे कहीं पे 15 ईएमए मिल जाए तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। सेलिंग का एरिया कहां पे, सेलिंग का एरिया यहां पे 44,500, अगर इस लेवल पे कुछ आता है तो मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं प्लान करूंगा। मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं पे 15 ईएमए दिखता है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बाइंग था, नीचे आया, तो इस एरिया में कहीं पे अगर 15 ईएमए दिखता है तो मैं एग्रेसिव बाई कर सकता हूं। अगर आप बोलोगे कि नहीं यहां पे एग्रेसिव शॉर्ट करो, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया में कुछ खास है नहीं, पहले से भी ये सेलिंग के लिए आ चुका है, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो इसमें हम लोग एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पे कम क्वांटिटी प्लान करते रहेंगे। एग्रेसिव सेलिंग कहां पे होगा, अगर मार्केट प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर दिया, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग है, मार्केट नीचे आ गया, ब्रेक कर दिया, इसके बाद जब ये फर्स्ट पुल बैक आएगा, राइट, यहाँ पे भी फिर ढूंढूंगा कहां पे एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग किया, नीचे आया, समय यहाँ तक हम लोग का टारगेट आया, अगर मार्केट फ्लो में निकल गया, वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे 15 ईएमए कुछ मिला, फिर हम लोग बाई कर सकते हैं एग्रेसिव, क्योंकि ये गैप है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से रोटेशन कर सकते हो, किस तरीके से प्लान कर सकते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, लेट से मार्केट को अगर नीचे जाना है तो हो सकता है कि नीचे आया, यहाँ पे एक 15 ईएमए का कैंडल बनाया, हम लोगों ने बाई किया, ऊपर नहीं किया, नीचे आ गया, बट यहाँ पे जो 5 ईएमए शॉर्ट होगा उससे पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 700 से लेकर 400 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का रेंज है। 100-150 पॉइंट मिल गया, 5 मिनट में हम लोगों ने ट्रेड किया है, 20-30 रुपए, 50-60-100 रुपए भी मिल गया, 1:4 या 5 हो सकता है। लेकिन यू विल गेट एन कॉन्फिडेंस कि नहीं, चलो कौन से एरिया में मुझे क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, कौन से एरिया में कंफ्यूजन है, क्वांटिटी कम कर दो। कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हाँ ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है या फिर गैप है, वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट ना कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इस तरीके से कोई पोजीशन साइजिंग हैंडल नहीं करता। पोजीशन साइजिंग लोगों के लिए क्या होता है, अगर 1 लाख था 2 लाख हो गया तो क्वांटिटी बढ़ा दो, इस तरीके से नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, एक ही फ्लो में अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट लिनियर मतलब स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगा। लेकिन अगर कुछ सडन कंडीशन में अगर आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है एंड आप उस टाइम पर रिस्क ले रहे हो, जो प्रीवियस टाइम प्रॉफिट लिया उससे कुछ सर्टन परसेंटेज अगर रिस्क ले रहे हो, अगर वो बड़ा ट्रेड मिल गया तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ मैं फिर नेक्स्ट 10 ट्रेड भी अगर लॉस करूँ तो भी मार्केट के अंदर मेरा पैसा बना रहेगा। ये तब होगा जब आप ना सही एक प्रोबेबिलिटी ढूंढ कर ट्रेड करो, वेट करो, कोई इशू नहीं। अगर आपको गैप समझ में आया, वेट करो, कब ये प्राइस ये रेंज पे आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा, या फिर ऊपर की तरफ अगर कुछ गैप क्रिएट हुआ होगा तब आएगा तब ट्रेड करूंगा, या फिर अगर प्राइस एक्शन समझ में आया उसके ऊपर कॉन्फिडेंस में बने रहो। लेकिन वेट करो, टाइम आएगा, ट्रेड मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन मेक श्योर अननेसेसरी ट्रेड मत करना। अगर ट्रेड करना है, जो सिंपल मैंने बताया, कम क्वांटिटी में 5 में ऐसे भी प्रैक्टिस करोगे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एज बढ़ाना है तो ये सारे रूल्स आप लोग फोकस कर सकते हो। तो अभी देखते हैं सुभाषिश सर ने जो जो बोला है वो आपको मैं थोड़ा सा क्विक समझने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने एक दो पॉइंट बताया कि गैप को मार्क करो, अगर डे में अगर गैप बन रहा है, मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर गैप बन रहा है तो वो मार्क करो, और अगर उस जोन में अगर आपको 5 में या फिर 15 में आपको मिल रहा है तो वहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, बिकॉज वो गैप है, और वो गैप है एक इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट जोन है, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो पावर रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। अगर गैप डाउन खुला है और उसके बाद अगर थोड़े दिन के बाद अगर मार्केट अगेन उस गैप के पास जाता है तो वहाँ पे एक फर्स्ट टाइम में वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक फिर से सेलिंग साइड का ट्रेड आपको मिल जाएगा, और वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा। और अगर आपको गैप अप मिलता है और गैप अप के बाद ऊपर जाने के बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट आके उसी गैप के आसपास आता है तो वहाँ पे सपोर्ट लेने की वो पूरी कोशिश करते हैं मार्केट। तो वहाँ पे अगर आप 15 में बाय साइड का ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है बेसिक, आपको प्राइस एक्शन अगर मालूम है, मार्केट कैसे जाता है, हायर हाई और लोअर लो में जाता है। अगर ये हायर हाई कंटिन्यू जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है, अगर यहाँ से अगर ये दूसरा हाई बना नहीं पाया और यहाँ से कंटिन्यू नीचे आने लगता है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है। मतलब ये अगर ऊपर जा रहा है हायर हाई बना के तो ये अप ट्रेंड, और अगर नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। तो बेसिक अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आती है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अगर सपोर्ट के आसपास आपको यहाँ पे आके अगर 15 में मिलता है तो यहाँ से आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है। अगर यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाता है और फिर से अगर ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद अगर एक पुल बैक आता है तो यहाँ पे आपको फिर 15 में नहीं, आपको 5 पे सेल साइड के एंट्री लेने हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप ये मॉडिफिकेशन लगा दो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हायर हाई अगर कंटिन्यूसली जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है तो 15 मिनट पे आपको बाय साइड की ट्रेड लेना है। और अगर ट्रेंड चेंज होता है, डाउन साइड में आता है, सपोर्ट वगैरह ब्रेक करते हैं और फर्स्ट पुल बैक के बाद आपको 5 पे सेल साइड का ट्रेड लेना है। अगर आप ये दो चीज़ें करते हो तो आपको इस सेटअप में बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी और आप एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है गाइस। इस पे बैक टेस्ट करो, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैंने भी पर्सनली ये सेटअप बहुत यूज़ किया और बहुत ही अच्छा सेटअप है।
तो आई होप आपको ये पूरा जो सेटअप है और जो रूल्स है ये समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और जो सुभाशीष सर का जो प्रॉपर पूरा वीडियो ये इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।